सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर मुद्दा है। इस पर अक्सर बात की जाती है। आप लोगों ने राजनेताओं से भी इसके भाषण में ज़रूर सुना होगा, और अलग अलग जो ग्लोबल समिट्स होते हैं, जो बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, उसमें सभी इंटरनेशनल लीडर्स जो है इस बात पर ज़रूर विचार विमर्श करते हैं। तो आइए उसी पर हम लोग जो है आज एक पैराग्राफ राइटिंग कहिए या ऐसी राइटिंग, उसे हम देखने वाले हैं। सो क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू द चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशन। क्लाइमेट चेंज का मतलब हुआ एनवायरमेंटल कंडीशन में चेंज, यानी पर्यावरण की स्थिति में बदलाव। अब देखिए, अब अगर आप क्लाइमेट का मतलब नहीं समझते तो क्लाइमेट और वेदर में फ़र्क होता है। अगर आपने बेसिक बुक्स पढ़ी होंगी एसएसटी की, तो उसमें दिया रहता है कि वेदर और क्लाइमेट में चेंज क्या होता है। तो वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस ये होता है कि वेदर जो है पर्टिकुलर 1 या 2 दिन का हो सकता है, 1 वीक का हो सकता है, बट क्लाइमेट जो है वो एक लंबी टाइम पीरियड के लिए होता है और एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन के लिए होता है वो, ठीक है। तो यानी जो क्लाइमेट चेंज है उसका मतलब हो गया कि इन्वायरमेंट के कंडीशन में जो बदलाव आता है उसे ही हम क्लाइमेट चेंज के तौर पर देखते हैं। अब देख लीजिए ना, आए दिनों हम तमाम बदलाव देख पा रहे हैं कि किस तरह से गर्मियों में जो है टेम्परेचर हर साल कुछ ना कुछ बढ़ जा रहा है। 0.5 डिग्री सेल्सियस ही क्यों ना हो, अगर इस तरह से ही हर साल बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए खतरा है। और इसी तरह ठंड भी, और अब देखते होंगे सीजन भी थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। कई बार विंटर जो है पहले कई बार जनवरी तक में खत्म हो जाता था, अभी शुरू हो रहा है। तो इस तरह के जो चेंजेस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पे एक इम्पैक्ट जो है ये क्लाइमेट चेंज का ही है। जो तमाम जो इसके कारण हम लोग जो हमारी जो एक्टिविटीज़ है, आगे इस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। वी नो वेरी वेल, हम बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं दैट द अर्थ एंड इट्स हेल्थ गेट्स अफेक्टेड। जो हमारा पृथ्वी हमारी जो है और इसका जो स्वास्थ्य है, इसका जो हेल्थ है, इसका स्वास्थ्य मतलब जो नेचर है वही कह सकते हैं, वो उस पर प्रभाव पड़ता है, प्रभावित होता है। कैसे? ड्यू टू डिफरेंट एक्टिविटीज, अलग अलग गतिविधियों के द्वारा, और ये गतिविधियां स्वाभाविक है, वो इंसानों से ही जुड़ी हुई है। इट हैपन्स ड्यू टू बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स से भी होता है, एक्सटर्नल मतलब जो बाहरी तौर पर, और कई बार आंतरिक भी तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए हम नदियां प्रदूषित करते हैं, उसका भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों असर है। जीव तो मरते ही हैं, जीव जंतु। उसके अलावा जो वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा, आप लोग एसिड रेन सुनते हैं, जो तमाम जो समस्याएं उत्पन्न होती है, कहीं ना कहीं हर प्रॉब्लम का जो जड़ है वो हमारी एक्टिविटीज ही है, हम जो करते हैं उसी के कारण है। एंड इंटरनल फैक्टर्स, इट हैज बिकम अ ग्लोबल इशू। और यानी क्लाइमेट चेंज आज जो है एक वैश्विक मुद्दा बन चुका है, पूरे विश्व के लिए एक समस्या बन चुका है। दिस इज द रीजन दैट, यही कारण है कि ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज आर वरीड अबाउट इट, कि लगभग दुनिया की जो तमाम देश हैं, सभी देश हैं, वो इस बात को लेकर चिंतित हैं। इट हैज अ डीप इंपैक्ट ऑन द इकोसिस्टम, और इसका जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही गहरा प्रभाव होता है। इकोसिस्टम इससे प्रभावित होता है। It also causes the extinction of several species, और इसके कारण बहुत सारी प्रजातियां, स्पीसीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं। जैसे वो प्लांट्स के कुछ स्पीसीज हों, चाहे वो बर्ड्स के हों, और कुछ एनिमल्स की भी स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं वक्त के साथ, और इसका भी कारण क्लाइमेट चेंज ही है, ठीक है। माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स आप देखते होंगे बहुत जगह देखने को मिलता है। अब देखिए कितना ज़्यादा जीव जंतुओं में कितना कॉन्शसनेस होता है, हमसे ज़्यादा वो कंसर्न्ड होते हैं क्लाइमेट को लेकर। हम तो फिर भी अपने आप को क्लाइमेट के हिसाब से ढाल लेते हैं, लेकिन पक्षी जो है, आप लोग सुने होंगे बहुत सारी ऐसी पक्षियाँ बहुत हज़ारों मील की दूरी तय करके जो है इधर आ जाते हैं विंटर्स में। जैसे कि साउथ पोल पर जो रहते हैं बर्ड्स, या ऐसे बहुत तरह तमाम कुछ अन्य देशों से भी, अमेरिका जैसे देशों से बहुत सारे बर्ड्स यहाँ आते हैं कुछ समय के लिए, 1-2 महीने के लिए, फिर उसके बाद वापस चले जाते हैं। तो सोचिए वो नेचर को लेकर कितने कंसर्स हैं। उन्हें पता है कि हम जिस नेचर में रह रहे हैं उसमें क्या चेंजेज आ रहे हैं, और एक हम है कि हम इस चीज़ों को इग्नोर करते हैं, एक अज्ञानिक की तरह, इग्नोरेंट की तरह, और इस वजह से कहीं ना कहीं हम आने वाले समय में ज़्यादा सफ़र करने वाले हैं। ये तो इंट्रोडक्शन था, आगे हम बात करेंगे कि वी ऑल अफेक्ट द अर्थ, हम सभी पृथ्वी को अफेक्ट करते हैं, यानी प्रभावित करते हैं। देखो एक इफेक्ट होता है, वो है आपका नाउन, और ये है वर्ब। इफेक्ट मीन्स प्रभाव होता है, और अफेक्ट मीन्स होता है प्रभावित करना, वर्ब है ये। तो हम सभी अर्थ को प्रभावित करते हैं, यानी अर्थ के हेल्थ को, चाहे वो डायरेक्टली हो, प्रत्यक्ष रूप से हो, या फिर इनडायरेक्ट वे में हो और प्रत्यक्ष रूप से हो।
वी डू सो, ऐसा हम करते हैं ड्यू टू आवर नीड एंड ग्रीड। ये बहुत ही अच्छा टर्म है यहाँ पर, नीड यानी आवश्यकता से मजबूर होकर करते हैं, चल तो वो भी ठीक है, लेकिन कई बार हम ग्रीड, लालचवश हम जो है प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। अब इंसान क्या करता है अपने कंफर्ट के लिए, ऐसो आराम के लिए, फर्नीचर की वस्तुओं के लिए पेड़ काट रहा है, जबकि उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। लोग दिखावे के लिए घरों में एकदम लकड़ी की खिड़कियां लगाएंगे महंगी महंगी, चाहे वो कितनी महंगी क्यों ना पड़े, जबकि उसके अल्टरनेट हमारे पास अवेलेबल है। हम स्टील यूज़ कर सकते हैं, आयरन यूज़ कर सकते हैं, वो आपके पास अवेलेबल है। उसके बावजूद बस नहीं होता है, दिखावे के चक्कर में इस तरह की चीज़ें करते हैं लोग। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एक्टिविटीज़, और ऐसी सैकड़ों गतिविधियां हैं। सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ हैं, ध्यान से देखें यहाँ। डिफॉरेस्टेशन, वनोन्मूलन, पॉल्यूशन, प्रदूषण, वेस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन है उसकी बर्बादी, उसको बर्बाद करना, उसको मिसयूज करना, गलत तरीके से इस्तेमाल करना भी एक तरह से वेस्ट करना हो गया। ऑल दीज एक्टिविटीज हार्म द हेल्थ ऑफ अर्थ, और ये सभी एक्टिविटीज जो हैं अर्थ के हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, यानी हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। इट हैज़ ऑल्सो अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम, और स्वाभाविक है अर्थ के हेल्थ पर असर पड़ना मतलब इकोसिस्टम पे असर पड़ेगा, और इकोसिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का भी, क्योंकि हम सभी इसके खुद हिस्सा होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसमें हम कहीं ना कहीं हम भी इन्वॉल्व हैं। एक जो चेन बना होता है, एक जो प्रक्रिया है, उसको कहीं ना कहीं हम बनाए रखेंगे तभी जाकर आगे उसी तरह से चलता रहेगा। इट कॉजेज वेरियस नेचुरल डिजास्टर्स, और इसके वजह से बहुत तरह के प्राकृतिक आपदाएं भी होती हैं, सच एज जैसे सुनामी, अभी देखे होंगे जापान में किस तरह की सुनामी आई कुछ ही दिनों पहले। फ्लड, बाढ़ भी, कई लोग कह देते हैं बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसके लिए इंसान जिम्मेदार है। आज जो अतिवृष्टि हो रही है, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, या फिर जो मिट्टी का कटाव हो रहा है, अगर पेड़ रहते तो शायद मिट्टी का कटाव नहीं होता। हम सभी सिंपल सा रीजन जानते हैं कि पेड़ रहने से मृदा अपरदन नहीं होते, मिट्टी का कटाव नहीं होगा तो पानी जहाँ तहाँ नहीं जाएगा। नदियों के किनारे अगर पेड़ रहे तो मजाल नहीं है कि नदी का तट कटता जाए, जैसे कोशी और गंगा कटता जाता है, हर साल कुछ ना कुछ आगे बढ़ता है। लैंडस्लाइड, भूस्खलन, वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी, सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन एटसेट्रा, ये सब कहीं ना कहीं ये हमारे ही कारण होता है, हमारी एक्टिविटीज के कारण। टू प्रिवेंट दिस, इसे रोकने के लिए वी शुड ट्राई टू रिवाइव द हेल्थ ऑफ नेचर, हमें प्रकृति के स्वास्थ्य को रिवाइव करने, पुनर्जीवित करने का प्रयास करना चाहिए, फिर से बेहतर करने का, रिकवर कराने का प्रयास करना चाहिए। वी शुड ऑल्सो प्लांट ट्रीज, हमें, और ये कैसे कर सकते हैं हम, हाँ, ट्री को प्लांट करके, एंड अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स। हम यहाँ सिर्फ प्लास्टिक बैग्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि वो सारे मटेरियल्स जो कहीं ना कहीं अर्थ को नुकसान पहुँचाते हैं, इसके हेल्थ को नुकसान पहुँचाते हैं। वी शुड नेवर वेस्ट एनी नेचुरल रिसोर्स, और हमें किसी भी प्राकृतिक संसाधन को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। और लास्टली हमने लिखा है कि सो वी कैन से दैट द क्लाइमेट चेंज इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, यह एक चिंता का विषय है। इफ वी डोंट ट्राई टू रिजॉल्व इट, अगर हम इसका हल नहीं निकालते हैं, इसको हल करने का प्रयास नहीं करते हैं, आवर अपकमिंग जनरेशंस विल हैव टू पे फॉर इट, हमारे जो आने वाली जो वंश है, हमारा जो आने वाली पीढ़ी है, उससे इसकी कीमत चुकानी होगी। पे फॉर इट मतलब हो गया इसका भुगतान जो है, उसका कहीं से कहीं जो इफेक्ट है, प्रभाव उस पर ज़्यादा दिखेगा। हम पर तो है ही, हम भोग रहे हैं जो हमारे पूर्वज करके गए। अगर हम आज गलत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं और नेचर और हार्श होगा, और ज़्यादा क्रूएल होगा आने वाली जनरेशन्स के लिए। देयरफॉर, इसीलिए वी शुड सीरियसली थिंक अबाउट इट, यहाँ पर इट लगा लेंगे, वी शुड सीरियसली थिंक अबाउट इट, हमें गंभीरता से इसके बारे में सोचना चाहिए। एंड ट्राई टू डू समथिंग फॉर मदर नेचर, और हमें मदर नेचर के लिए, यानी जो माँ हमारी जो नेचर प्रकृति है, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। तो ये था सिंपल सा एक जो है कि हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, इन चीज़ों से बच कैसे सकते हैं क्लाइमेट चेंज से। देखो, दुनिया की तमाम लोग जानते हैं कि ऐसा होता है, प्लास्टिक बैग सही नहीं है, और देखिएगा, देखे होंगे पटाखों पर कितनी बार बैन लगी, कितनी बार प्लास्टिक बैग्स पर बैन लगी, फिर से वो चलने लग जाती है, क्योंकि करप्शन है। हम लोग चंद पैसों के लिए ऐसा करते हैं। अब जैसे समझिएगा कि अगर जैसे बीच में हुआ था कि प्लास्टिक बैग्स पर रोक लगी थी, पूरे भारत में कहा जा रहा था, अब कुछ ही दिनों में, कुछ दिन तो पेपर बैग्स भी चले,
पेपर बैग्स चले, लोग उसके ऑप्शंस के लिए गए, बहुत अच्छा लग रहा था, हमें खुद यूज़ करके अच्छा लगता था अगर उस तरह की चीज़ें हो रही थी, क्योंकि वो नेचर को नुकसान नहीं पहुँचाती, उतना तो कम से कम नहीं पहुँचाती जितना आज पॉलीथीन बैग। अब फिर क्यों चालू हुआ, जरा सोचिए जरा, फिर से क्यों उनको बैन को हटाया क्यों गया? इसका एकमात्र कारण कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो प्लास्टिक बैग्स के बिजनेस इंडस्ट्री चला रही है, उन्होंने पैसा दिया होगा, सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। क्योंकि उनकी फिर कंपनी करेगी क्या? उनके पास जो मशीनें हैं बनाने के लिए, फिर उनके पास ऑप्शन क्या रह जाएगा? तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा करप्ट एक सिस्टम है। पॉलिटिशियंस भी जो है इन चीज़ों में आते हैं, वो पैसे लेकर फिर से उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, एंड कहीं ना कहीं फिर से वो सिस्टम फिर से वही चलता आ रहा है, वही प्रथाएं फिर से शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा, हम बताते हैं आपको कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। हम जब दार्जिलिंग गए हुए थे ट्रैवल करने के लिए, मुझे काफ़ी प्राउड फील हुआ कि वहाँ के लोग इतने कंसियस हैं। मैंने ना जब काफ़ी भूख लग गई, मैं चूँकि वहाँ पे कोई ऐसा अच्छा जगह भी नहीं मिल रहा था खाने के लिए, तो जब मैं वहाँ से लौट रहा था, एक दिन का मात्र मेरा टूर था, शाम को जब मैं लौट रहा था बस स्टैंड के लिए, तो न्यू जलपाईगुड़ी जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ से आते वक्त रास्ते में मैं एक वो कुछ खा रहा था, वो कोई पैकेट था मेरे खा के मैंने खिड़की से, एक जगह गाड़ी रुकी हुई थी, खिड़की से मैंने बाहर फेंका, और खिड़की से नीचे भी नहीं गिरा होगा, कोई दूसरा आदमी ऐसे ही कोई वो उठा के वापस गाड़ी के अंदर कर दिया। बोला आप नहीं फेंक सकते यहाँ। वो कोई पुलिस प्रशासन नहीं था, वो उसको जिम्मेदारी नहीं मिली थी, वो हमको इतना मतलब, तो फिर हमने वापस बैग में उसे रखा, उसे कहीं और जाकर उन्होंने कहा कि आप यहाँ नहीं फेंक सकते हैं, ये प्लास्टिक नो प्लास्टिक एरिया है, चूँकि वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल एरिया है, वहाँ पर अगर मान लीजिए प्रदूषण फैलता है। तो मुझे ये चीज़ें काफ़ी एक तरह से काफ़ी अच्छा लगा कि इतने लोग अवेयर हैं इस चीज़ को लेकर। और ये अगर सोचिए, अगर हर जगह इस तरह से लोग अवेयर हो जाएं, उन प्लास्टिक बैग्स को रिसाइकल करा जाए, फिर से यूज़ करा जाए, तो इतनी ज़्यादा प्रदूषण तो नहीं फैलेगी। तो ये सब चीज़ें सोचने का विषय है। कहीं ना कहीं लोग इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, इस वजह से ये चीज़ें चलती रहती हैं, इस तरह से यूँ ही चलती रहेंगी, और कहीं ना कहीं ये समस्याएँ भी कभी हल नहीं होने वाली है। तो ज़रूर हम इस पर हमें विचार करना चाहिए। हम छोटी छोटी चेंजेस लाकर, छोटे छोटे बदलाव लाकर जो है इन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं कम से कम। तो हमारा योगदान सबसे अहम होता है इस चीज़ों में। ठीक, तो यही था। थैंक यू।